हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि हम लोगों ने बात किया था, ठीक है, कि हम जल्दी से जल्दी अपना एनटीपीसी के लिए जो भी पॉलिटी का सेक्शन कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उसे जल्दी से कंप्लीट करेंगे। तो आज उसी में से एक और अगला, ठीक है, हमारा वीडियो है। तो एनटीपीसी का भी हम पीवाईक्यू कर रहे हैं, ओके। एंड ये पॉलिटी सेक्शन है और ये आपका आज का, ठीक है, अंतिम, ठीक है, होगा कि अभी तक जितने भी 2016 से 24 तक में एनटीपीसी के द्वारा पॉलिटी सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी को हम कवर कर रहे हैं और ये आज आपका ये लास्ट वीडियो होगा। तो लेट्स सी, अच्छे से देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका हम देखेंगे संविधान संशोधन से संबंधित क्या है। तो पूछा गया कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था। 1951 में किया गया था और 1951 में आपने देखा कि 1951 में जो भी ठीक है पहला संविधान संशोधन किया गया था उसमें, ठीक है, दो अनुच्छेद जोड़े गए थे, अनुच्छेद 31A एंड 31B, और नवी अनुसूची भी जोड़ी गई थी। और जो कि ये बोल सकते हैं कि जो आपका संविधान का भाग 20 है उसके अंतर्गत अनुच्छेद, ठीक है, 368 में, ठीक है, संविधान संशोधन की शक्ति संसद को प्राप्त कर दी गई, ठीक है, प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, ठीक है, तो पूछा गया है कि जो 92वां संविधान संशोधन अधिनियम था, ठीक है, उसके तहत बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली ये चार भाषाओं को क्या किया गया था, 92 संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो 92 संविधान संशोधन के तहत चार भाषाओं को, डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली भाषाओं को, ठीक है, जोड़ा गया था। किस में जोड़ा गया था, ठीक है, संविधान की आठवीं अनुसूची में संशोधन करके, ठीक है। तो संविधान की आठवीं सूची किससे संबंधित है, अनुसूची, तो आप बोल देंगे भारतीय भाषाओं से संबंधित है, ठीक है। ये भी 2000 क्वेश्चन 21 में पूछा जा चुका है। अगला हम देखेंगे कि भारतीय संविधान, ठीक है, कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 368 है किससे संबंधित है, तो संविधान संशोधन से संबंधित है, जैसा कि अभी हमने देखा। फिर आप देखेंगे कि किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के जो अधिकार था, जो अभी तक फंडामेंटल राइट था, ठीक है, तो उसे हटा करके अधिकार की श्रेणी से हटा करके उसे क्या बना दिया गया। अब आप उसे बोल सकते हैं कि अनुच्छेद 300A में जोड़ करके उसे विधिक अधिकार प्रोवाइड कर दिया गया है। तो क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो आंसर आपका क्या है, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया है, ठीक है। फिर अब अगला क्वेश्चन देखेंगे जो वन लाइनर फॉर्म में हम पढ़ रहे हैं। तो पूछा गया कि 92 संविधान संशोधन के माध्यम से जो भाषाओं को जोड़ा गया था उसमें से निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थी, तो कन्नड़ नहीं थी, हमने देखा है अभी, ठीक है। कौन कौन सी भाषाएं शामिल थी, ठीक है, अभी आप लोगों के सामने यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि नहीं डिस्कस किया। तो कौन कौन सी थी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाएं थी, ठीक है। तो चार भाषाएं, क्या उसमें कन्नड़ थी, आंसर ही सुनो, ठीक है। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन में दे रहा है, कन्नड़, तो कन्नड़ क्या थी, कन्नड़ शामिल नहीं थी। ये भी 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद पूछा जो 93 संविधान संशोधन लाया गया, ठीक है, उसके तहत क्या किया गया था, जो ओबीसी को आरक्षण नहीं मिला है, ओबीसी को, ठीक है, तो उसमें 27% का जो कोटा का आरक्षण है ओबीसी को, ये कब लाया गया था, तो ये 93 संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। ये 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है, वो ये बोल रहा है कि जो संविधान का 99वां संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है, तो आप बोल सकते हैं, ठीक है, एनजे, ठीक है, एसी, ठीक है, राष्ट्रीय न्यायिक, ठीक है, नियुक्ति आयोग, तो नेशनल, ठीक है, ठीक है, जुडिशरी अपॉइंटमेंट, ठीक है, कमीशन, ये होगा। हालांकि इसको हटा दिया गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको एनजेएसयू के स्ट्राइक डाउन कर दिया है और ये करंट का क्वेश्चन है, आप लोगों को बता दें, ठीक है। तो ये आपका करंट का क्वेश्चन था। तो अगला क्वेश्चन है कि जो जीएसटी है, जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत लाई गई थी, तो ठीक है, आप बोल सकते हैं 101वें संविधान संशोधन के तहत उसे पारित किया गया था। ये भी क्या क्या था, आप 2000 देखेंगे 21 में क्वेश्चन पूछा गया, ये 2016 में, तो ये 2015, ठीक है, में चर्चा में था एनजेएसी, ठीक है।
तो ये भी क्या है, करंट का है। तो आप बोल सकते हैं कि ये करंट वाले जितने भी, अभी आप देख लीजिएगा कि जितने भी संविधान संशोधन अभी करंट में रहे हैं, ठीक है, पिछले साल भर में, ठीक है, और एग्ज़ाम देने से पहले आप सारे करंट कवर करके जाइएगा, तो करंट से भी संविधान संशोधन पूछ लिया जाएगा आपसे। ओके। फिर पूछा जा रहा है कि जो जीएसटी है किस संविधान संशोधन के तहत, तो वही 101वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, सन 2017 में इसको लाया गया था, याद रखिएगा। सॉरी। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के संबंध में, जो 72वां संविधान संशोधन है उसका संबंध इससे था, तो आंसर इस नहीं, ठीक है। तो 72वां संविधान संशोधन किराया नियंत्रण अधिकरण की स्थापना हेतु प्रावधान करना है, तो गलत है वो, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन आपको इससे भी मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 1976 में, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के तहत क्या जोड़ा गया था, तो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड ऑन किए गए थे, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, तो आप लोगों ने अगर देखा होगा तो हमने जब पंचायती राज सिस्टम पढ़ा था, ठीक है, या बोल सकते हैं कि पंचायती राज से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं उसमें हमने पढ़ा था कि पंचायती राज व्यवस्था को हमारे यहाँ, ठीक है, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 1992 में जोड़ा गया। तो उसके तहत आपने देखा था कि 29 हमने विषय भी उसमें पढ़े थे, ठीक है, विषय जोड़े गए थे। तो उसी में से पूछ रहा है, ठीक है, कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान किया गया। तो ये पूछा है कि किस संविधान संशोधन के तहत, 73वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब हमारा अगला टारगेट क्या है, विधेयक। विधेयक से संबंधित हम पढ़ेंगे क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से बोला कि कौन सरकारी विधेयक को प्रस्तावित कर सकता है, तो एक होता है प्राइवेट, ठीक है, विधेयक, एक होता है सरकारी। तो सरकारी याद रखिएगा कि वो मंत्री ही करेगा पेश, और जो प्राइवेट मेंबर बिल होते हैं, ठीक है, वो, ठीक है, कोई भी पेश कर सकता है मंत्री के अलावा, ठीक है, मंत्री के अलावा कोई भी पेश कर सकता है प्राइवेट मेंबर बिल। तो यहाँ पर देखेंगे तो कहीं ना कहीं मंत्री अगर देखेंगे संसद के सदन के दोनों सदन में हो सकते हैं लोग, ठीक है। तो संसद के किसी भी सदन के मंत्री, चाहे वो राज्यसभा के हों चाहे लोकसभा से हों, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, इसे पेश कर सकते हैं, याद रखिएगा। अब हम पढ़ेंगे अधिनियम से संबंधित क्या क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया, तो सन 2009 में पारित किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। और ये देखा जाए तो ये जो शिक्षा का अधिकार है, ये अनुच्छेद 21 के तहत राइट टू, ठीक है, प्राइवेसी के अंदर में आता है, ठीक है, याद रखिएगा। 21 अगर देखेंगे तो राइट टू लाइफ। अगला राजभाषा का अधिनियम की धारा 5 के माध्यम से संघ के राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के निरंतर इस्तेमाल को वर्ष 1965 तक ही लागू किया गया था। तो याद रखिएगा कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, ठीक है, ये सब चीज़ें हुई, तो ये शुरुआत के मात्र 15 वर्षों के लिए ही इंग्लिश भाषा को हमारे द्वारा या संसद के द्वारा, ठीक है, लागू किया गया कि अगले 15 वर्ष, ठीक है, इंग्लिश भाषाओं में कार्य होगा। उसके बाद फिर हमारी जो राजकीय भाषा रहेगी हिंदी, ठीक है, उसमें सारी संसदीय कार्य होंगे। परंतु उसके बाद भी अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो अभी तक उसको हम बढ़ाते चले आ रहे हैं, अभी तक बढ़ाते चले आ रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया था कि कितने वर्षों के लिए, तो 15 वर्षों के लिए, और कब तक के लिए, तो 1965 तक के लिए, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि आरटीआई जो अधिनियम था, ठीक है, कब प्रभावी हुआ था, तो ये, ठीक है, 2005 में प्रभावी हुआ था, तो अक्टूबर 2005 में, ठीक है। भारत में क्या, ठीक है, जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है, कंपटीशन और कमीशन ऑफ इंडिया, आरटीआई अधिनियम से क्या है, बाहर नहीं रखा गया है, ठीक है। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया किसके अंडर में रखा गया, आरटीआई के अंदर में रखा गया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका, ठीक है, भारतीय संविधान के जो भाग है, अनुच्छेद है, अनुसूचियाँ हैं, उससे होंगी। तो लेट्स सी पहला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है, तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से
किस भाग के अनुच्छेद 368 में संविधान और उनकी प्रक्रियाओं में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों का प्रावधान है? तो भाग किस में? 20 में। ठीक है, तो भाग 20 में ही तो अनुच्छेद 368 है ना, अभी हमने देखा था अभी इसका एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, कि किस संविधान संशोधन के तहत, तो हमने पहला क्वेश्चन हमने जब स्टार्ट किया था तब बोला था कि पहला संविधान संशोधन, ठीक है, कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। तो उसी भी हमने डिस्क्रिप्शन में पढ़ा था ना कि 368 अनुच्छेद 368 के तहत संसद संशोधन कर सकती है, जो कि ये उसे अधिकार संविधान के भाग 20 में दिए गए। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन ही इसने पूछ लिया। ठीक है, तो भाग 20 में अनुच्छेद 368 में। ओके, सिंपल सा, कोई दिक्कत नो। अगला चले। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा है कि जो वित्त आयोग है वो किससे संबंधित है? अनुच्छेद 280 से संबंधित है। तो अनुच्छेद 280 से कौन संबंधित है? वित्त आयोग। याद रखिएगा, जो अनुच्छेद आप लोगों को बताएंगे, ठीक है, पढ़ने के लिए, तो जो कुछ इम्पोर्टेंट क्या है अनुच्छेद है, जैसे कि आर्टिकल 21 है, आर्टिकल, ठीक है, 14 है, आर्टिकल 32 है, ठीक है, आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 226 है। ठीक है, ये कुछ ऐसे आर्टिकल है राष्ट्रपति से संबंधित जो आर्टिकल से एक आध दो याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारे बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वित्त आयोग से संबंधित ये आर्टिकल था। तो ये सब बहुत चर्चा में रहते हैं, खास करके करंट में जो भी चर्चा में रहता है। ठीक है, कि अभी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो उस आर्टिकल को आप जरूर से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, जैसे कि अभी लोकसभा में आप देखेंगे कि विपक्ष का नेता, ठीक है, बनाया गया है। तो ये चर्चा में रहेगा कि विपक्ष के नेता किस आर्टिकल से संबंधित है, अनुच्छेद से संबंधित है। ठीक है, प्रधानमंत्री, ठीक है, किस अनुच्छेद से है, हाँ, संबंधित है। और ये भी याद रखिएगा, अभी बहुत से राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति हुई है, तो किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल का प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन, और किस भाग में। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, करंट में याद रखिए कि करंट के क्वेश्चन है, उनके लिए आप एकदम से रेडी रहिएगा। ठीक है, तो जब हमारा संविधान बना था उसमें मूलतः, ठीक है, 395 क्या थे? अनुच्छेद थे। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि संविधान जब लागू हुआ था तो उसमें टोटल मूलतः कितने अनुच्छेद थे? तो 395 थे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। जो फाइनेंशियल आपकी इमरजेंसी थी, वित्तीय आपातकाल, ठीक है, संबंधित प्रावधान का उल्लेख अनुच्छेद किस में? अनुच्छेद 360 में। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में, ठीक है, कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची का संबंध किससे? भारतीय भाषाओं से संबंधित है, जिसमें टोटल कितनी? 22 भाषाएं। गॉट इट। अगला हम देखते हैं, अगला क्या कि भारत में केंद्रीय मंत्री पद की शपथ से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में है? तो तीसरी अनुसूची में जो भी केंद्रीय मंत्री शपथ पद, ठीक है, शपथ लेते हैं अपने पद की, तो वो अनुसूची किससे संबंधित? तीसरी अनुसूची से संबंधित है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन है जो कि पढ़ने इतना ज़रूरी नहीं है, आप लोग अपना पॉज करके वीडियो पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला हम देखते हैं, ठीक है, कि अरुणाचल जो प्रदेश है, ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा गया कि राज्य भारतीय संविधान की कौन सा राज्य, ठीक है, भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची द्वारा शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश को उसमें शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, तो ये 2021 में क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। ठीक है, एंड भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सूची दी गई है? तो किसमें? पहली अनुसूची में, याद रखिएगा। ठीक है, अगला, किस राज्य की संविधान, ठीक है, तो संविधान कौन संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता है? जो जनजातीय क्षेत्र को प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है। ठीक है, तो नागालैंड है। ठीक है, तो आपसे अब मैं पूछ रहा हूँ, नागालैंड किस अनुसूची का पालन करता है? अगर 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता है तो किसका करता है? ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, आप उसे बढ़िया से आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन,
ठीक है, हम पढ़ेंगे केंद्र, राज्य व समवर्ती जो सूची है उससे संबंधित। तो केंद्र सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची, इससे संबंधित आपके ठीक है एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं। तो राज्य सूची में स्थानीय मंडल के विषय शामिल होते हैं। इसमें से कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो आप देखिएगा कुछ विषय है, तो इसमें से कौन कौन सा आता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, कृषि आय के अतिरिक्त अन्य आय पर कर, बैंकिंग और बीमा निगम कर। तो याद रखिएगा, ठीक है, जो निगम कर है या बैंकिंग है, ये सारे सिस्टम है, इस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो ये जो कृषि है, ठीक है, कृषि वाला जो पार्ट है, कृषि आय के अतिरिक्त यहाँ पर लिखा है, याद रखिएगा, कृषि नहीं लिखा है, कृषि आय के अतिरिक्त। ठीक है, यहाँ पर अगर कृषि देखते हैं राज्य सूची का विषय तो कृषि है। ठीक है, रेदर देन के अतिरिक्त अतिरिक्त, ठीक है, जो आपके अन्य आय पर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा तो आप उसका आंसर इसमें हो जाएगा क्या, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। ठीक है, सिंपल सा, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसे आप पढ़ सकते हैं कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र, हाँ ये याद रखिएगा, किस अनुसूची में, 7वीं। ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का क्या विभाजन किया गया है, जिसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, ठीक है, तथा समवर्ती सूची। ज्ञाता भी कि राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय शामिल होते हैं, जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? तो शिक्षा क्या है, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें केंद्र और राज्य दोनों इन्वेस्टमेंट करते हैं। आई मीन टू से कि दोनों उस पर क्या बनाते हैं, नीतियाँ बनाते हैं। तो वो किस विषय का या सूची का बन जाएगा पार्ट? तो समवर्ती सूची। समवर्ती सूची उसे कहते हैं जिसमें केंद्र एवं राज्य दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, नीतियाँ बनाते हैं। ठीक है, अब हम बजट पे क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक विवरण के रूप में संदर्भित किया गया? तो अनुच्छेद कौन सा है आपका? ठीक है, 112 में, बहुत सिंपल है। ठीक है, अनुच्छेद 112 में, तो बस हो गया, सिंपल है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मनी बिल को परिभाषित किया गया? तो अनुच्छेद 110। मनी बिल को उसमें क्या किया गया, बताया गया कि मनी बिल की, ठीक है, क्या क्या क्राइटेरिया होंगे। भारत सरकार के लेखे जो अकाउंट्स हैं को 3 भागों में तैयार किया जाता है। ठीक है, जिसे बोलते हैं सहकारी निधि, कोऑपरेटिव फंड्स। इन तीनों में से एक नहीं है। ठीक है, कोऑपरेटिव फंड्स, ठीक है, किसका नहीं पार्ट नहीं, अकाउंट्स का, जो भारत सरकार के लेखा होता है, अकाउंट्स होते हैं उसमें। ठीक है, कोऑपरेटिव फंड्स उसका क्या है, पार्ट नहीं होता है। अगला, धन विधेयक केवल लोकसभा में क्या होते हैं, पारित किया जा सकता है, उसे राज्यसभा में नहीं पारित किया जाता है। ठीक है, हाँ राज्यसभा पर उस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन राज्यसभा को यदि धन विधेयक पर किसी भी प्रकार की आपत्ति है, याद रखिएगा, किसी भी प्रकार की अगर आपत्ति है तो वो लोकसभा को सजेस्ट कर सकती है, लेकिन लोकसभा उनके सजेशन को, राज्यसभा के सजेशन को मानने के लिए बाध्य नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या, राजनीतिक दल। तो किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में से लोकसभा की सीटों का कितने प्रतिशत जीतना अनिवार्य है? ठीक है, तो यदि कोई भी राजनीतिक पार्टी है जो राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करना चाहती है, ठीक है, 3, ठीक है, यदि वो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ठीक है मान्यता प्राप्त करना चाहती है तो कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में से, ठीक है, लोकसभा की सीटों का कितने प्रतिशत जीतना अनिवार्य है? तो 2%। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि 2% उससे क्या है, जीतना। इसमें सिर्फ बोला है लोकसभा की कितनी सीटें, ये मत यहाँ पर ये नहीं बोल रहा है कि ठीक है, राज्य जो विधानसभाओं के इलेक्शन होते हैं उसे भी मिलाकर, ऐसा नहीं बोल रहा है। बस इतना पूछा है उन्होंने क्वेश्चन में कि लोकसभा की कितनी सीटों का प्रतिशत जीतना होता है, तो 2%। ठीक है,
तो ये याद रखिएगा, अन्यथा आपको दिक्कत हो जाएगी। इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, याद रखिएगा। ठीक है, क्या कि यदि किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करना है तो उसे क्या क्या, ठीक है, तरीके से राष्ट्रीय पार्टी वो, ठीक है, बन सकती। पहला, वह 4 या अधिक राज्यों में, ठीक है, या तो फिर क्या हो तो राज्य स्तरीय के रूप में उसे मान्यता प्राप्त हो। यदि कोई राष्ट्रीय पार्टी बनना चाहती, कोई क्षेत्रीय पार्टी, तो वो 4 राज्यों में क्या करे, ठीक है, इतनी सीटें जीत के ले आए कि वहाँ के राज्य स्तर पर उसे मान्यता प्राप्त हो जाए। पहला, ठीक है, उसने कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा में, ठीक है, कुल सीटों का कम से कम 2% जीती हो। या तो फिर क्या करे, वो कम से कम 3 राज्यों में जो लोकसभा के इलेक्शन हो उसमें से 2% सीटें क्या हो, जीती हो। पहला। दूसरा, अब तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा वो क्या करे कि लोकसभा या राज्य की जो विधानसभाएं होती हैं उन चुनावों में, ठीक है, 4 अलग अलग राज्यों से कुल वैध मतों का, यहाँ पर रखिएगा, ठीक है, कुल वैध मतों के 6% मत क्या करे, प्राप्त करे, तथा इसके अतिरिक्त 4 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करे। यदि इन टर्म्स एंड कंडीशन को कोई भी पार्टी फॉलो करती है, पहला, ठीक है, दूसरा एवं तीसरा, इन तीनों को यदि वो टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करती है तभी उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सकता है। गॉट इट? सिंपल है, इसमें ज़्यादा, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, ठीक है, कब लगता है ये, जब भी, ठीक है, जब भी इलेक्शन कंडक्ट होते हैं तभी क्या लगता है, कोड ऑफ कंडक्ट, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, आचार संहिता। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया था, ठीक है, कि किसका, ठीक है, पालन किया जाता है चुनाव के दौरान, तो कोड ऑफ कंडक्ट किया जाता है। अगला हमारा अगर देखें तो भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव से पूर्व कितने घंटे, 48 घंटे अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो जो भी घोषणा पत्र, ठीक है, राजनीतिक दल अनाउंसमेंट करते हैं अपनी मैनिफेस्टो, वो, ठीक है, और पहले ही डिक्लेयर 48 घंटे पहले नहीं कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम पढ़ेंगे दंड संहिता। ठीक है, दंड संहिता, तो सीपीसी, तो दंड संहिता या सीपीसी की कौन सी धारा कार्यपालक या मजिस्ट्रेट को किसी स्थान पर 4 से अधिक लोगों को एकत्र करने के निषिद्ध करने की शक्ति प्रदान करती है? तो ये 144, हमेशा याद रखिएगा, जब भी 144 लगती है तो 4 से अधिक अगर लोग, ठीक है, कहीं पर इकट्ठा झुंड में बना लेते हैं तो वहाँ पे एक्शन हो जाता है। और ये कहाँ पर लगता है, जहाँ भी सिचुएशन अनकंट्रोल हो जाती है वहाँ पे धारा 144 लगा दी जाती है। ठीक है, आप कोरोना के टाइम में आप लोगों को याद होगा धारा 144 ही अधिकतर लगाई जाती थी। अब हम पढ़ेंगे, ठीक है, आपका, ठीक है, विविध में, इसमें बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है कि भारतीय ध्वज के डिज़ाइन का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? ठीक है, जो पिंगली वेंकैया थे, तो ये इन्होंने ही जो आपका आज का तिरंगा है, ठीक है, इसे क्या किया था, इन्होंने डिज़ाइन किया था। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो भारतीय ध्वज के डिज़ाइन का श्रेय भारतीय स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया को दिया जाता है। एंड, ठीक है, देखेंगे कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई, ठीक है, जो भी अनुपात है आपका 3:2 है। ठीक है, जिसमें जो चक्र बनी है बीच में उसमें 24 तीलियाँ हैं। ठीक है, तो ये आपका बोल सकते हैं कि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को हमें हमारे द्वारा क्या किया गया था, ठीक है, संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। एंड कहा जाता है कि सन 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर आया गया था, किस शहर में, कोलकाता में। ठीक है, तो भारतीय संविधान में संघ एवं राज्य खेलों में संघीय लोकतंत्र के रूप में,
शासन की संघीय जो भी हमारे यहाँ व्यवस्था है कैसी फेडरल है, ठीक है, संघीय व्यवस्था हमारे यहाँ की गई। अगला, भारतीय संविधान के गणतांत्रिक होने का कारण इनमें निर्वाचित, ठीक है, संसद का प्रावधान शामिल है, ठीक है। तो जो भी देखेंगे उसमें ऑप्शन में दिया था ना ये कि इनमें से संसद का निर्वाचित, ठीक है, संसद का प्रावधान शामिल है, तो सिंपल है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। संपूर्ण जो क्रांति है का नारा किसने किया था? जेपी जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था, ठीक है। ये भी 21 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। तो भारतीय संविधान सभा के द्वारा, ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। अभी हमने देखा, क्वेश्चन भी पढ़ा है इसको, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन आता है, दैट्स व्हाई मैं, ठीक है, ऑलवेज सेइंग कि आप लोग अगर इसे पीवाई को सही से करके जाते हैं तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होंगे, ये याद रखिएगा आप। अब हम देखते हैं कि भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, वेल नोन है, ठीक है, इसमें बहुत आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है। एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्र भारत के प्रथम क्या थे? वो गृह मंत्री थे, ठीक है। तो प्रथम क्या थे? वो गृह मंत्री थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। जापान की संसद को क्या कहा जाता है? ठीक है, डाइट, सोरा, और क्या ऑप्शन में आपका, ठीक है, कांग्रेस, ठीक है, नेशनल कांग्रेस, तो आप क्या बोल सकते हैं? डाइट कहा जाता है, ठीक है, जापानी संसद को। जैसे कि हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट है उसे इंग्लिश में पार्लियामेंट और हिंदी में संसद ही बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जापान की जो संसद है उसे क्या, डाइट बोला जाता है, ठीक है। और अमेरिका की संसद को कांग्रेस बोला जाता है, याद रखिएगा। अमेरिकी संसद को किस नाम से जानते हैं? कांग्रेस के नाम से, ठीक है। तो अगला हम देखते हैं, ठीक है, जो आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, के न्यायाधीश का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है। यह कथन सही नहीं है, ठीक है। कितने वर्ष का होता है? 9 वर्ष का होता है, इस वजह से वो सही नहीं है। एंड अगला, भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला, ठीक है, रक्षा मंत्री का नाम क्या था? निर्मला सीतारमण, ठीक है। तो निर्मला सीतारमण उस समय, ये करंट का क्वेश्चन है, ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन है, तो उस समय करंट में था, इस वजह से पूछ लिया गया। तो निर्मला सीतारमण, ठीक है, 5 साल इन्होंने पूरा रक्षा मंत्री का, ठीक है, अपना कार्यभार संभाला था। अब अगला, राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशनल्स, जिसे सामान्यतः राष्ट्रमंडल के रूप में जाना जाता है, एक क्या, एक राजनयिक या राजनीतिक क्या है? संघ है वो, ठीक है, याद रखिएगा। अगला, भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को, याद रखिएगा। 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ठीक है, 25 जनवरी 2024 को मनाया गया है, याद रखिएगा। कौन से नंबर का? 14वां, ठीक है, मनाया जा चुका है 25 जनवरी को। एंड अगला हम देखते हैं, जो यूएनओ है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क, अमेरिका में अवस्थित है, ठीक है। ये सन 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी, ये क्या, फास्ट ट्रैक कोड है, ठीक है, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। ये पॉल्यूशन से संबंधित जो भी आपके यहाँ प्रॉब्लम होती है ना, प्रॉब्लम्स, उसको क्या करती है? इसे सॉल्व करती है। तो अगला हम देखते हैं, ये भी देखेंगे, 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला, ठीक है, किस देश में वर्ष 1986 में यूनाइटेड किंगडम का शासन औपचारिक रूप से समाप्त हुआ? तो ये ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। जो आपका इंग्लैंड है, ब्रिटिश है, ठीक
ठीक है, इंग्लैंड ना बोल करके ब्रिटिश बोल सकते हैं। ठीक है, तो ब्रिटिश जिस प्रकार से हमारे यहाँ शासन की थी उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में भी, ठीक है, वो लोग शासन कर चुके हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, ये सन 2017 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान में राजनीतिक प्रणाली को, ठीक है, अफगानिस्तान इस्लामी गणराज्य, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अफगानिस्तान में राजनीतिक प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? तो अफगानिस्तान इस्लामिक, या सॉरी इस्लामी, ठीक है, गणराज्य, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान के नाम से। तो आप लोगों का, ठीक है, जितने भी हमने प्रीवाइव क्यों था कवर कर लिया है, एंड आई होप कि आप लोगों को, ठीक है, इससे कुछ मदद मिलेगी और आप लोग अच्छे से इसे पढ़िए करिए। एंड इससे संबंधित, ठीक है, एनटीपीसी से संबंधित जो अगला आपका पोर्शन होगा, हिस्ट्री होगी, हम हिस्ट्री भी कवर करेंगे, एंड अदर भी जो भी पोर्शन होगी कोशिश करेंगे कि सभी पार्ट्स आपके पीवाईक्यू एनटीपीसी के लिए आपका पूरा हम कवर कर दें, कि अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं सारे हम डिस्कस कर दें और आप लोग अच्छे से इसे, ठीक है, देखिए पढ़िए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं। ठीक है, गॉट इट। थैंक यू वेरी मच।